लालच, धोखा और हैवानियत। जिंदगी के नाम पर मौत बांटने वाले डॉक्टर डेथ की खौफनाक कहानी करीब 6 साल तक चली। जांच के बाद पुलिस ने इस मामले के आरोपी डॉक्टर समीर सर्राफ उर्फ डॉक्टर समीर जैन को गिरफ्तार किया है। उसके पकड़े जाने के बाद मरीजों के सीने में नकली पेसमेकर लगाने की ऐसी ऐसी कहानियों का खुलासा हो रहा है कि जांच करने वाली पुलिस भी हैरान है। अगर नटवर लाल आज जिंदा होता तो वो आज इस बात पर फख्र करता कि उसने लोगों को ठगा जरूर लेकिन कभी किसी की जान नहीं ली। मगर जिस चालबाज और लालची शख्स की कहानी आज मैं आपको बताने जा रहा हूं वो कोई नटवर लाल नहीं बल्कि एक ऐसा डॉक्टर है जिसने मरीजों की जिंदगी ही ठग ली। यूपी के उस लालची डॉक्टर ने अपने अस्पताल में 600 से ज्यादा मरीजों को ऐसे पेसमेकर लगा दिए जो या तो नकली थे या फिर किसी चालू कंपनी के। इस पूरे जानलेवा मामले का खुलासा अब जांच के बाद हुआ है, लेकिन खबरों के मुताबिक इनमें से 200 लोगों की जान चली गई। आइए विस्तार से बात करते हैं डॉक्टर डेथ की दिल दहला देने वाली कहानी के बारे में। उत्तर प्रदेश के इटावा की रहने वाली 46 साल की नूर बानो को अचानक दिल का दौरा पड़ा। घर वाले फौरन उन्हें पास के सरकारी अस्पताल लेकर गए जहां डॉक्टरों ने उन्हें पेसमेकर लगाने की सलाह दी। लेकिन हद तो ये रही कि ऑपरेशन के बाद सर्जन ने पेसमेकर सीने के अंदर नहीं बल्कि बाहर ही चिपका कर छोड़ दिया। इसके बाद नूरबानो के साथ साथ उनके घर वाले भी करीब 2.5 महीने तक इस पेसमेकर से जूझते रहे और आखिरकार नूरबानो की मौत हो गई। इटावा की ही रहने वाली 40 साल की नजीमा को भी दिल की बीमारी थी। उन्हें घर वालों ने सैफई मेडिकल यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल में भर्ती कराया। उनके इलाज में करीब 4 लाख रुपए खर्च किए। उन्हें भी पेसमेकर लगाया गया लेकिन आखिरकार नजीमा की भी जान चली गई। 46 साल की रेशमा को भी हार्ट में प्रॉब्लम थी। रेशमा को भी उसी अस्पताल में पेसमेकर लगाया गया जिस अस्पताल में नूरबानो और नजीमा को पेसमेकर लगा था। लेकिन इत्तेफाक देखिए कि लाखों रुपए खर्च करने के बावजूद रेशमा की जिंदगी भी नहीं बची। तीनों के तीनों केस स्टडीज सिर्फ कोई दर्दनाक इत्तेफाक नहीं बल्कि इन मौतों के पीछे लालच, धोखे और हैवानियत की एक ऐसी कहानी छुपी है जिस पर यकीन करना भी मुश्किल है। क्या आप मान सकते हैं कि इन तीनों के तीनों मरीजों का इलाज एक ही डॉक्टर ने किया था और उस डॉक्टर ने सिर्फ चंद रुपयों के लालच में धोखे से इन मरीजों के सीने में असली पेसमेकर की जगह नकली पेसमेकर डाल दिया, जिसका नतीजा यह हुआ कि कुछ दिनों तक सस्ते और घटिया पेसमेकर से जूझने के बाद इन सभी के सभी मरीजों की जान चली गई। लोग डॉक्टर को भगवान का दूसरा रूप मानते हैं। आमतौर पर मरीज डॉक्टर पर आंख मूंद कर भरोसा करते हैं, लेकिन जब कोई डॉक्टर चंद रुपयों की खातिर अपने पेशे से ही गद्दारी करने लगे, लोगों की जिंदगी दांव पर लगा दे, तो कोई क्या ही कर सकता है। 6 साल बाद आरोपी डॉक्टर की गिरफ्तारी पेशे के तमाम उसूलों को ताक पर रखकर करीब 600 से ज्यादा मरीजों के साथ जानलेवा धोखाधड़ी करने की यह कहानी उत्तर प्रदेश के इटावा जिले की है। इत्तेफाक देखिए कि यह सब कुछ उसी इटावा की सैफई मेडिकल यूनिवर्सिटी में हुआ है जिसकी नींव कभी मुलायम सिंह यादव ने रखी थी। करीब 6 साल तक चली जांच के बाद पुलिस ने अब जब इस मामले के आरोपी डॉक्टर समीर सर्राफ को गिरफ्तार किया है तो मरीजों के सीने में नकली पेसमेकर लगाने की ऐसी ऐसी कहानियों का खुलासा हो रहा है कि जांच करने वाली पुलिस भी बेहद हैरान है। असल में सैफई के कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट में तैनात डॉक्टर समीर सराफ के पेसमेकर लगाए गए मरीजों को रह रहकर बीमार होने, तरह तरह की परेशानियों से घिरने और मारे जाने की शिकायतें साल 2017 से ही आ रही थीं। तब इटावा के नज़दीकी जिले मैनपुरी के कई मरीजों और उनके घर वालों ने इस सिलसिले में सैफई मेडिकल यूनिवर्सिटी से शिकायत भी की थी। कहते हैं कि तब इस मामले की जांच के लिए यूनिवर्सिटी के डॉक्टरों की ही एक कमेटी बनाई गई थी, लेकिन इसके बाद बात आई गई हो गई। दूसरे शब्दों में कहें तो तब ये बात दबा दी गई। लेकिन इसके अगले ही साल इस मामले में तब एक बड़ा ट्विस्ट आ गया जब सैफई मेडिकल यूनिवर्सिटी के सीएमएस यानी चीफ मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर आदेश कुमार ने बाकायदा डॉक्टर सराफ के खिलाफ इलाज के साथ साथ मेडिकल इक्विपमेंट की खरीद के मामले में भी भ्रष्टाचार का इल्जाम लगाते हुए पुलिस में नामजद रिपोर्ट लिखवा दी। हद तो ये रही कि इसके बाद डॉक्टर समीर सराफ को 2 साल के लिए सस्पेंड भी कर दिया गया, लेकिन उनके खिलाफ कोई भी असरदार कार्यवाही नहीं हुई और इस बीच वो प्राइवेट क्लिनिक में डॉक्टर समीर जैन के नाम से प्रैक्टिस भी करते रहे। लेकिन डीएसपी लेवल के एक ऑफिसर ने आखिरकार 7 नवंबर को डॉक्टर समीर सराफ को मरीजों को धोखा देने और नकली पेसमेकर धोखे से लगाने के इल्ज़ाम में
जिनसे उन मरीजों की मौत भी हुई, इन संगीन गुनाहों और इन संगीन धाराओं के तहत उनको गिरफ्तार कर लिया गया।